हेलो जी। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में आज हाजिर हैं। आज दूसरा डे है, हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग यूपीटीजीटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप बताएंगे ये सॉलिडिटी किसने कही है, ये सॉलिडिटी किसकी है। तो समय ना गवाते हुए चलते हैं। और देखो नोटिफिकेशन भी आ गया एलटी ग्रेड का, तो आप ध्यान से लगे रहिए। ये एलटी और यूपीटीजीटी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो टू बी और नोट टू बी जो सॉलिडिटी है वो किसने कही थी, तो आप सब जानते हैं। ये हैमलेट किसने कही थी, हैमलेट ने कही थी। हैमलेट प्ले में ये हैमलेट के द्वारा कही गई है ये सॉलिडिटी। तो राइट ऑप्शन विल बी वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज भी हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे 1 बाई 1, और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। सभी आपके डॉक्टर रंजीत सर की जो बुक है उससे चल रहे हैं हमारे। तो ये आपको बताना है द यानी कि कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट, यानी हैमलेट का कंप्लीट टाइटल क्या है। तो आप सब जानते ही होंगे। यहाँ पर बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ये कंप्लीट टाइटल की बात करें तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क की स्टोरी है प्रिंस। तो ये यहाँ पर आपका अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ये, हाँ ठीक ठीक ए है, राइट ऑप्शन विल बी ए। तो यहाँ से ये देखो, यानी कि ये देखना है, बताना है आपको, जिसमें 30,557 वर्ड हैं, यानी कि जो लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है तो वो क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो वो आपका क्या हो सकता है, तो यहाँ आप जानते ही हैं कि वो प्ले क्या ट्रेजेडी के बारे में बात करें तो ये वो हैमलेट है। क्या है, 30,557 वर्ड हैं जिसमें हैमलेट में है, किसमें, ये हैमलेट में। तो राइट ऑप्शन विल बी डी होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सॉरी 1 सेकंड। Which play of Shakespeare depicts Prince Hamlet and his revenge against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother? इसमें कहा जा रहा है कि वो कौन सा प्ले है जिसमें हैमलेट के मदर ने उसने उसने यानी हैमलेट के चाचा जो अंकल हैं उन्होंने हैमलेट के फादर की मृत्यु कर दी और उनकी माँ से शादी कर ली। वो ये जो सीन है, और उनका थ्रोन पर बैठ गए, राजा खुद बन गए। तो वो किस प्ले की बात हो रही है, तो वो आप सब समझ ही गए होंगे, वो और कोई नहीं, वो आपका प्ले हैमलेट ही था। कौन सा था, हैमलेट था। डी नंबर राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज सेट इन, यानी कि जो शेक्सपियर का जो हैमलेट है इसकी सेटिंग क्या है, डेनमार्क, म्यांमार, स्पेन या फिर आपका स्विट्जरलैंड। तो सब जानते हैं यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, यानी कि डेनमार्क होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which play of Shakespeare has been described as the world's most filmed story after Cinderella? यानी सिंड्रेला के बाद में जो सबसे ज़्यादा स्टेज पर स्टोरी को परफॉर्म किया गया था वो स्टोरी, वो प्ले कौन सा था आपका, तो वो कोई नहीं, आपका हैमलेट ही था। वो प्ले आपका हैमलेट ही था। तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन है राइट। नेक्स्ट है, Which of the following worked as a source to Shakespeare's Hamlet? नहीं, शेक्सपियर के हैमलेट का सोर्स क्या था, तो शेक्सपियर के जो हैमलेट का जो सोर्स था वो यहाँ पर देखो, द लीजेंड ऑफ आमलेथ एंड सैक्सो ग्रामेटिक्स गेस्टा डिनोम या फिर योर हैमलेट, यानी कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों सोर्स जो हैं वो हैमलेट के लिए हैं। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में बताएं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स प्लेड द टाइटल रोल इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ
मैनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इंक्लूडिंग हैमलेट, ऑथेलो, रिचर्ड थर्ड एंड किंग लियर, यानी कि इन सभी प्लेस के अंदर रोल किया था, यानी कि भाग लिया था, वो कौन सा करेक्टर ऐसा था इन सभी में जो अपीयर हुआ था? तो वो कोई और नहीं, वो कौन थे आपके? रिचर्ड वारविज थे। कौन थे? रिचर्ड वारविज। तो राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी। विद दिस की सोनेट इन शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फॉर्म, यानी कि जो शेक्सपियर के सोनेट हैं वो दिल के लॉक को खोल देते हैं। यानी कि शेक्सपियर के जो सोनेट हैं, अगर उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं कि हार्ट का लॉक खोल देते हैं, यानी कि दिल की चाबी हैं सोनेट। तो यहाँ वो किसने बात कही थी ये बताना आपको। तो वो कोई और नहीं आपके वर्ड्सवर्थ साहब थे। कौन थे? वर्ड्सवर्थ साहब थे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज करेक्टर, यानी कि शेक्सपियर के ट्रेजिडीज में जो करेक्टर थे, इज नो डेस्टिनी बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी इज रिमार्क्ड बाई, ये किसने रिमार्क किया था बताइए आप? तो वो कोई नहीं, निकोल थे। कौन थे? निकोल थे। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होने वाला आंसर। हाउ केम ही डेट आई विल नॉट बी जगल्ड विद टू हेल अलायंस वॉफ्स टू द ब्लैकेस्ट डेविल इज ए स्पीच इन हैमलेट स्पोकन बाय। ये जो स्पीच है वो किसने बोली थी हैमलेट में? हाउ कैम ही डेड, कैसे मर गया? आई विल नॉट बी जगल्ड विद टू हेल, यानी अलायंस वॉफ टू द ब्लैकेस्ट डेविल, ये किसने कहा था? तो आपको बताना है यहाँ पर ये किसकी स्पीच है हैमलेट में। तो ये जल्दी से बताइए। पोलोनियस। कौन थे? सॉरी, लैटिस। वो कौन था? ये किसकी स्पीच थी? लैटिस की थी। लैटिस ने बोला था। लैटिस कौन बोलता? लैटिस बोलता है। देखो ये आपकी ये स्पीच है, यानी कि इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट, यानी कि किसने कहा था? विच प्ले ऑफ, किस प्ले से ली गई है? शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन, यानी किस प्ले से ली गई है? तो यहाँ पर वो आपका जो है ट्वेल्थ नाइट है। कौन सा है प्ले? वो ट्वेल्थ नाइट है। ए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन विल बी ए। द स्पीच इज डिलीवर्ड बाई ड्यूक ओर्सिनो इन एक्ट फर्स्ट, और सीन फर्स्ट में कही गई थी ये बात। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओकस्ट स्पिरिट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट, दिस स्पीच इज वाई, किसने कहा था ये स्पीच? किसने बोली थी? द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओकस्ट स्पिरिट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट नाउ, दिस स्पीच इज वाई, किसकी है ये? कौन है यहाँ पर बताएंगे आप लोग? तो ये भी आपकी हैमलेट से। कौन है ये? भी हैमलेट की है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यानी द लाइन फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्वीर्स टेकन बाई हैमलेट इन द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट, यानी फादर हैमलेट। हैमलेट के फादर का जो घोस्ट प्रेजेंस होता है, यानी कि उपस्थित होता है, तो एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में ये चीज़ बोली जाती है। द लूनोटिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट, दीज वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम, यानी कहाँ से लिए गए हैं? द लूनेटिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट, ये किसने बोला है? तो ये भी आपके मिडसमर नाइट ड्रीम में बोला है। कहाँ बोला है ये? मिडसमर नाइट ड्रीम में बोला गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका द अबव लाइन आर ए पोइट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाई थीसस इन एक्ट 5 सीन 1, यानी कि जो ये लाइनें हैं वो किसमें आपके जो बोली गई हैं वो किसने बोली हैं? थीसस ने बोली है। एक्ट 5 और सीन 1 में बोली है।
About Total's Miscellany, a character in Shakespeare's play says, I had rather than 40 shillings, I had my book of songs and sonnet here, who is speaker and in which play? यानी किस प्ले में ये कहा गया है? तो ये स्लैंडर में कहा गया है, स्लैंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। यानी स्लैंडर के जो प्ले है, जो स्लैंडर का जो है वो है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, इसमें कहा गया है। जो सिलेंडर है वो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में कहता है। अगला है हैमलेट्स डायलेमा इज इन एक्ट सीन फर्स्ट टू बी और नॉट टू बी। मीन्स इसका मीन क्या है, यानी कि वो डायलेमा में होता है, तो इसका मीन जो होता है वो टू लिव और टू डाई, यानी कि मैं ज़िंदा रहूं यानी सरवाइव करूं या फिर मर जाऊं, यानी कि रहूं या ना रहूं, यानी टू लिव और टू डाई। तो ये राइट ऑप्शन विल बी डी होगा। सॉरी। अगला वीनस एंड एडोनिस बाई शेक्सपियर इज रिटेन इन 6 लाइन स्टैंडर्ड। व्हाट रेप ऑफ ल्यूक्रेसी इज कंपोज्ड इन। तो ये 7 लाइन में है। कितने लाइन में है? 7 लाइन में है। तो यहाँ राइट ऑप्शन विल बी सी होने वाला है। क्या होने वाला है? सी होने वाला है। तो नेक्स्ट पे क्या चलते हैं। शेक्सपियर डेडिकेट पोएम्स अलोंग हिज 126 सोनेट्स टू। तो जैसे कि शेक्सपियर ने अपनी पोएम्स जो 2 पोएम हैं, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रेसी एंड और 126 सोनेट हैं, ये सब किसके लिए डेडिकेट किए गए हैं? तो ये जो डेडिकेट हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए। किसके लिए हैं डेडिकेट? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, हेनरी रिचले या फिर थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वाज शेक्सपियर्स। वो क्या थे? शेक्सपियर के क्या थे? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या फिर हेनरी रिचले के नाम से जो जाने जाते थे। वो कोई नहीं, वो उनके संरक्षक भी थे और वो एक फ्रेंड के रूप में भी जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है जो हेनरी VIII था विलियम शेक्सपियर का, वो किसके साथ कोलैबोरेट करके लिखा था शेक्सपियर ने? वो किसके साथ में माना जाता है? कोलैबोरेशन में माना जाता है। तो वो आपके कोई नहीं, जॉन फ्लेचर थे। कौन थे वो? जॉन फ्लेचर के साथ में ये माना जाता है कि इनका साझा वर्क था, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था। अगला, व्हाट वाज द अल्टरनेटिव What was the alternative title of the play Henry VIII before its publication in the first folio of 23rd? इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या था हेनरी VIII का? तो वो होता ऑल इज ट्रू। क्या था? ऑल इज ट्रू। ए राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन, ऑल इज ट्रू। ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस एट द ग्लोब थिएटर, यानी ग्लोब थिएटर में जब परफॉर्मेंस हो रही थी 1613 में, कैनन शॉट एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स इनिक्टेड द थिएटर्स थैचेड रूफ जो ऊपर रूफ थी, छत थी, यानी वर्निंग द ओरिजिनल ग्लोब बिल्डिंग टू द ग्राउंड। यानी कि किस समय ये हुआ था? तो वो क्या था आपको बताना है यहाँ पर। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? जो हेनरी VIII परफॉर्म किया जाता था, कह रहा ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस हेनरी VIII एट द ग्लोब थिएटर इन 1613। तो ये जो है आपकी मिस्टेक है, हेनरी VII नहीं है, ये हेनरी VIII होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेनरी, ये 8 कर लेना, हेनरी VIII कर लेना, तो राइट ऑप्शन विल बी ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, यानी कि आपको बताना, यानी कि एक रॉयल क्रिमिनल के रूप में जाना जाता है, शाही हत्यारे के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा प्ले है? वो कौन है? यहाँ पर भी ये मिस्टेक हुई है, रिचर्ड II होना चाहिए।
ये रिचर्ड थर्ड कर दिया है। रिचर्ड सेकंड होगा। एक बार इसे चेक कर लेंगे क्वेश्चन को। वैसे ये रिचर्ड ही होगा इस बार को, इसको चेक कर लेंगे आप लोग। इनकी रिचर्ड। आगे चलते हैं। ये द कॉमेडी ऑफ एरर विलियम शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट प्रैक्टिकल कॉमेडीज बेस्ड ऑन। तो ये किस पे बेस्ड है? जो कॉमेडी ऑफ एरर जो शॉर्टेस्ट प्ले है उनका, यानी विलियम शेक्सपियर का ये शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है। तो ये मेनेकमी वाई प्लॉट है, जो प्लाउटस की मेनेकमी है इस पे बेस्ड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का बताइए। यानी क्रॉनिकल ऑर्डर क्या है इनकी ट्रेजेडी का, विलियम शेक्सपियर के? तो आपको पता होना चाहिए ये HOKM हुक्कम, यानी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ ये पहले वाले ऑप्शन में ही आ रहे हैं। ठीक है, हुक्म तो ये पहले वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन पहला ही होगा। ये इनका क्रॉनिकल ऑर्डर है। यानी कि हैमलेट की बात करें लगभग 1600 से 1601 के बीच में आया था, और ओथेलो की बात करें तो 1604 से 5 के बीच आया था, और किंग लियर की बात करें तो 1605 से 6 के बीच, और मैकबेथ की बात करें ये भी लगभग 1605 से 6 के बीच आया, लेकिन ये बाद में ही आया था। ये बताएंगे आप लोग क्या है ट्रेजिक यानी कि प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस बाई, यानी किससे ये इन्फ्लुएंस हुआ था? तो यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में ये पहला ही ऑप्शन होगा इसका, यानी कि ये है स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किड। जो किड की स्पेनिश ट्रेजेडी थी, इससे ये प्रभावित ज़्यादा हुआ था, इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें बताएंगे आप लोग, यानी कि जो शेक्सपियर थे वो मोस्टली कौन सी वर्स के लिए यूज करते थे, यानी कौन सी वर्स राइम के लिए? तो वो जो थे ब्लैंक वर्स को यूज करते थे, मोस्टली ब्लैंक वर्स, जिसमें मीटर होता था है, लेकिन राइम नहीं होती थी। आइएम्बिक पेंटामीटर होता था। व्यू शेक्सपियर्स सोनेट आर इन द फॉर्म, यानी शेक्सपियर के सोनेट का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? उसमें 3 क्वार्टेंस होते थे। कितने क्वार्टेंस होते थे? 3 क्वार्टेंस होते थे, प्लस 1 उनका कपलेट होता था। 1 क्या हो करता था? कपलेट होता था। 3 क्वार्टेंस एंड 1 कपलेट, ये पहला ही वाला ऑप्शन राइट होगा इनका, ए वाला 3 क्वार्टेंस एंड ए राइमिंग कपलेट। और इनकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये थी आपकी ए बी सी डी ई एफ और जी लास्ट में क्या होता था? जी होता था। तो ये इनकी राइमिंग स्कीम है। अगला है, आप बताएंगे इनके जो अर्ली प्ले थे वो लगभग कब लिखे गए थे, यानी कि अर्ली प्लेस जो थे वो शेक्सपियर ने लगभग कब लिखे थे, तो वो आपको बताना है। तो अर्ली प्ले 15th 89th टू 92 के बीच में शायद लिखे गए थे। ये था आपका ए राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। 1 सेकेंड, सॉरी, बहुत सर्दी हो गई है। अगला ये है, यहाँ पर ये क्या था आपका? ये था, सही है, राइट। यहाँ देखो, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नाउ वर्क बिटवीन, सबसे ज़्यादा शेक्सपियर ने जो अपने वर्क लिखे थे वो किस टाइम पीरियड के मिड में लिखे थे? वो कौन सा पीरियड माना जाता है? तो 1589 से 1613 के बीच में ही माना जाता है। ये वाला ये होगा राइट ऑप्शन। ठीक, हिज अर्ली प्लेस वर प्राइमरीली, यानी कि जो शुरुआती जो प्ले थे उनके, वो किस टाइप के प्ले माने जाते हैं उसने शेक्सपियर के? तो वो कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज लिखते थे। कॉमेडीज़ और हिस्ट्री से शुरुआत की थी उन्होंने, शुरुआती प्ले जो थे अर्ली थे, और उसके बाद में ट्रेजिक कॉमेडी उन्होंने लिखना शुरू किया था। तो ये इन द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर रोट
तो लास्ट फेज में वो कैसे प्ले लिखते थे, यानी कि अंतिम फेज में जो थे वो ट्रेजिक कॉमेडी लिखते थे। पहले कॉमेडी और हिस्ट्री प्ले, फिर ट्रेजिक कॉमेडीज लिखने। इसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों ही मिक्स थे, यानी कि जब ये ज़्यादा एडवांस हो गए तो ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों ही मिक्स होने लग गए। अगला है, इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा। दिस इज, यानी कि वो कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिस पे वो बेस था जूलियस सीजर, तो वो कुछ नहीं आपका यही था यहाँ पर, वो रिविलियन ऑफ ड्यूक इसेक्स था। क्या था वो इंसिडेंट था, द रिविलियन ड्यूक ऑफ इसेक्स था। तो ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है आपका, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ अथेलो सेट। तो अथेलो की जो सेटिंग है वो आपकी कौन सी है, वेनिस है। क्या है, वेनिस है, आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। ये लाइन जो है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, कहाँ से लिया है, तो ये आपका मैकबेथ है। कौन सा, ये मैकबेथ है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन होगा। इससे मैकबेथ से सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैकबेथ इज रिगार्डेड इज द ट्रेजिडी ऑफ, यानी कि मैकबेथ की जो ट्रेजिडी है वो किस पे आधारित है, उसका ट्रेजिक फ्लो क्या है वो बताना आपको। ट्रेजिक फ्लो जो है वो ओवर एम्बिशन है, यानी कि जो राजा होता है मैकबेथ होता है और लेडी मैकबेथ होती है, ये दोनों क्या चाहते हैं कि हमारे लिए सत्ता मिल जाए, पावर चाहते हैं ये, तो ये ओवर एम्बिशन में होते हैं ये। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। आर्टिस्टिक फेलियर किसके लिए बताया है विलियम टी.एस. एलियट ने शेक्सपियर के, कौन सा प्ले था, तो वो कोई नहीं आपका हैमलेट ही था। कौन सा था, हैमलेट था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक, तो बीच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई टी.एस. एलियट इज आर्टिस्टिक सक्सेस। हैमलेट को तो फेलियर बताया आर्टिस्टिक टी.एस. एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर, लेकिन यहाँ पर जो सक्सेस बताया आर्टिस्टिक सक्सेस किसको बताया, तो वो कोई नहीं आपका मैकबेथ था, वो मैकबेथ था। कौन सा था, मैकबेथ था। हैमलेट था वो बहुत ही स्लोएस्ट था, लेकिन मैकबेथ था वो सही था आपका। ये बताना है, यानी कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे थे, तो बहुत ही आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। पीजीटी 2004 में पूछा है, तो 154 सोनेट थे। कितने थे, 154 सोनेट थे, 154 सोनेट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड ऑफ व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी कि कीट्स हैं वो नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं, वर्ड किसके लिए बोलते हैं, तो कोई नहीं आपके शेक्सपियर ही हैं, इन्हीं के लिए बोलते हैं। कीट जो है निगेटिव कैपेबिलिटी जो वर्ड बोलते हैं वो शेक्सपियर साहब के लिए ही बोलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन दी है वो आप पढ़ लेंगे बाद में, और हमसे पीडीएफ के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जो है उससे जुड़ जाइए, चैनल से जाके। ठीक है, शेक्सपियर ऑन इट ग्लोब थिएटर व्हाट इट वाज वांट ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ, क्या चल रहा था आपको सबको पता है, ये बहुत बड़ा ही आसान है। हेनरी एट, यानी हेनरी एट के समय में क्या हो गया था, ये इसमें आग लग गई थी ग्लोब थिएटर में 1613 में। विच इज द अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाई शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनिटीज। क्लासिकल यूनिटीज ऐसा कौन सा, एक तो टेम्पेस्ट और दूसरा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया जा रहा है, तो वो कोई और नहीं आपका कॉमेडी ऑफ एरर है। कौन सा आपका कॉमेडी ऑफ एरर है। ठीक, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की जो हीरोइन है वो कौन है आपको पता होना चाहिए, तो वो कोई और नहीं आपकी मिरेंडा है। कौन है वो, मिरेंडा है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। कौन है वो, मिरेंडा है।
हु रोट नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजिडी दैन लियर, यानी कि लियर से बेहतर कोई सी ट्रेजिडी नहीं लिख सकता कोई व्यक्ति लियर से बेहतर ट्रेजिडी नहीं लिख सकता। ये कौन कहता है? ये आपके कोई नहीं, जीवी शॉ यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। ए ऑप्शन राइट होगा। विलियम शेक्सपियर्स मेसर फॉर मेसर इज, ये क्या है आपका? तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी में है? वो कॉमेडी की ट्रेजिडी, कॉमेडी की कैटेगरी में आता है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सोच रहे होंगे स्पीड फास्ट है, कोई नहीं, आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय के अंदर हो जाने चाहिए, ये मायने रखता है। यानी रिवीजन मस्ट है, रिवीजन इज मस्ट एट दिस टाइम। तो देखेंगे हु एवर लव्ड दैट लव्ड नोट एट फर्स्ट साइट, किस में कहते हैं ये शेक्सपियर? बताओ। यानी कि शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट, बट हु इज द कंपोजर ऑफ दिस इमोर्टल लाइन, कौन कहता है ये बताना आपको। फीव है, मार्लो, शेक्सपियर, टचस्टोन, या फिर किड हैं, सीलिया, या फिर थॉमस रोजेलैंड। तो ये है आपका मार्लो। कौन बोलता है? मार्लो फीव। बी ऑप्शन राइट है। यानी कि द लाइन आर ओरिजिनली कंपोज्ड बाई क्रिस्टोफर मार्लो इन हिज पोएम हीरो एंड लैंडर, whoever loved that loved not for it first sight. William Shakespeare quoted the above line in his romantic comedy As You Like It. किसमें? As You Like It में ले लेते हैं ये, और ये कहाँ से लेते हैं? ये लेते हैं हीरो एंड लींडर, यानी कि हीरो एंड लींडर से लेते हैं। और ये क्या है? द करेक्टर फीव जो होती है वो स्पीकर्स द एवव कोट इन एक्ट 3 और सीन 5 में बोलती है। डेड सैफर्ड, मरे हुए सैफर्ड की, नाउ आई फाइंड द सॉ ऑफ माइट, हुएवर लव्ड दैट लव्ड नॉट इट फर्स्ट साइट। ये व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। तो ये कैसा करेक्टर है? कैरिकेचर। क्या है ये? कैरिकेचर। यहाँ पर राइट ऑप्शन कैरिकेचर होगा। इसके लिए एक्सप्लेनेशन बेस्ट होगा कैरिकेचर। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत तगड़ी एक्सप्लेनेशन है। आप बाद में आराम से देख लीजिए पीडीएफ से। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द करेक्टर वोल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस अपीयर। ये दोनों करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में आते हैं? कौन कौन से? वोल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस, यानी कॉर्नेलियस ये कहाँ पर आते हैं को बताना। मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, या फिर आपके हैमलेट में है, या फिर आपके किस में है? तो आपको ऑप्शन दिख ही गया आंसर। तो ये आपका हैमलेट है। कौन सा? हैमलेट में आता है ये कौन होते हैं? कोटियर होते हैं, दरबारी होते हैं। ये दोनों कौन होते हैं? दरबारी होते हैं प्ले के, ये यानी माइनर कैरेक्टर हैं। तो शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से लेकर आया? यानी रोमांटिक कॉमेडी लिखना इन्होंने शुरू करी थी, वो कहाँ से सीखी थी इन्होंने? रॉबर्ट ग्रीन ने। तो वो मैंने आंसर ही बता दिया आपको। 1 सेकेंड, मैंने आंसर ही बता दिया आपके लिए। वो कहाँ से लिया था इन्होंने? रॉबर्ट ग्रीन से लिया था। वो फार्मूला इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन से लिया था शेक्सपियर ने। किसने? शेक्सपियर ने। ये देखो बहुत तगड़ी एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेंगे इसे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज ए ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्ट। कौन सा प्ले है ड्रामेटाइजेशन? तो रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्ट के लिए जाना जाता है। तो वो कोई नहीं, आपका विंटर्स टेल ही है। राइट ऑप्शन विल बी डी है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन राइट होगा। तो आप लोग समझ पाए होंगे, आपने अंत तक साथ दिया, वीडियो देखी, इसके लिए आपके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू।
थैंक यू। ठीक, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।